थोड़े दिन पहले सेंटर पर एक बहन आई, कहती मैंने ये देखा संकल्प से सिद्धि, मैंने सोचा मैं अपने हस्बैंड के लिए करती हूँ। कहती इट वर्क्स ना। मैं कही किसी के लिए भी वर्क करता है, आप करो। तो शी वॉन्टेड हिम टू गिव अप हिज हैबिट ऑफ स्मोकिंग। अब कितने सालों से टॉपिक चल रहा होगा घर के अंदर, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, और नहीं छूट रहा था। तो शी सेड मैंने बोलना बंद कर दिया और मैंने सोचना शुरू कर दिया, सिर्फ उसकी वो आदत फिनिश हो चुकी है और अब वो सिर्फ वो ही खाते पीते हैं जो सात्विक है। संकल्प है। शी सेड सुबह शाम रात मैं वो संकल्प करती रहती थी और सबसे ज्यादा खाना बनाने के टाइम वो संकल्प उसमें डल जाता था। एग्जैक्टली 1-1.5 महीने के बाद ऐसे ही सुबह सुबह चाय पीते हुए द हस्बैंड सेज मैं सोच रहा हूं, बहुत साल हो गए अब इसको पीते हुए, मैं सोच रहा हूं नाउ आई शुड गिव इट अप। हियर जस्ट सेंड वाइब्रेशंस, हियर इट रीचेस। कोई ऐसा आपका वाइब्रेशन ही नहीं है जो आपके पास से निकलेगा और उनके पास नहीं जाएगा, प्रोवाइडेड आप एक संकल्प करें, उसके साथ के बाकी नहीं चाहिए। हम संकल्प करते हैं लेकिन खुद ही डर करते हैं, कहते हैं हम सोच तो रहे हैं लेकिन मुझे मालूम है वो मानने वाले नहीं है, तो वो मानने वाले नहीं है। सो फियर नहीं, डाउट नहीं, इनसिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं। आप एक इम्पॉसिबल संकल्प भी अगर क्रिएट कर लो ना आज, इम्पॉसिबल, जो आप सोचो इम्पॉसिबल है, सब सोचे इम्पॉसिबल है, आप सिर्फ उस संकल्प को क्रिएट कर लो और उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो। आप खुद हैरान हो जाएंगे ये पॉसिबल कैसे हो गया, क्योंकि द लॉ इज संकल्प से सिद्धि। वो लॉ को ये नहीं पता आपने कौन सा संकल्प क्रिएट किया है, द लॉ इज संकल्प से सिद्धि। चाहे आप एक नेगेटिव संकल्प क्रिएट कर लो, चाहे आप एक नॉर्मल संकल्प क्रिएट कर लो, चाहे आप एक इम्पॉसिबल संकल्प क्रिएट कर लो, लॉ इज लॉ, संकल्प से सिद्धि होगी। सिर्फ क्या है, उस संकल्प को लेके उसमें फिर कुछ भी डायल्यूशन नहीं आना चाहिए। हम सुनते नहीं, बॉम्बे में इतने सारे जो एक्टर्स बनते हैं, वो जब गए थे उनके पास कुछ नहीं था, ना उनको एक्टिंग आती थी, ना उनको कुछ आता था, कितने लोगों ने उनको निकाल दिया अपने स्टूडियो से, नहीं नहीं भाई तुम कुछ नहीं बन सकते, परिवार ने उनको रिजेक्ट किया, उन्होंने खड़े होकर बोला मैंने ये बनना ही है, बन गए। आज इम्पॉसिबल से पॉसिबल ही हुआ ना। एक संकल्प, उसके साथ फिल्टर्स नहीं चाहिए बाकी। शुरू शुरू में जब हम वो संकल्प करेंगे हम बिलीव नहीं करेंगे कि वो हो सकता है। तो कुछ लोग बोलते हैं हम संकल्प कर रहे हैं बट आई डोंट बिलीव। अगर बिलीव कर रहे होते तो संकल्प करने की जरूरत ही नहीं है, संकल्प भी वो करना है जो नहीं बिलीव कर रहे हैं। सो जस्ट स्टार्ट सेइंग इट, स्टार्ट सेइंग इट। पहले हमें सिर्फ बोलना है। जैसे जैसे हम बोलना शुरू करेंगे, सबसे पहले किसका माइंड बिलीव करना शुरू करेगा, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। आज आप एक संकल्प करो, मैं एंजल हूं, मैं फरिश्ता हूं, कर सकते हैं? भाई संकल्प कर लो ना, बनना नहीं बनना बाद में देखेंगे, संकल्प ही कर लो मैं फरिश्ता हूं, क्या फर्क पड़ता है? संकल्प करने में क्या जाता है, कुछ नहीं जाता ना। सिर्फ थॉट क्रिएट करो, आप सिर्फ एक संकल्प क्रिएट करो, मैं फरिश्ता हूं। फरिश्ता मतलब प्योर, डिवाइन, सेल्फलेस। आप ये संकल्प करो, रिपीट करते रहो, चलते फिरते बोलते रहो, खाना पाने के टाइम बोलते रहो, करते रहो करते रहो। थोड़े दिन के बाद ये संकल्प यहाँ रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा एंड यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट फीलिंग कि हाँ ऑफ कोर्स आई कैन राइज टू अ हायर सेल्फ, व्हाई नॉट। ये क्यों फीलिंग आएगी, क्योंकि हम बहुत दिन से वो लाइन बोल रहे थे कि मैं हूं मैं हूं मैं हूं। बचपन में कहानी सुनते थे, किसी ने कहा मैं भैंस हूं भैंस हूं भैंस हूं, और एक दिन दरवाजे के पास खड़ा, मैं तो भैंस हूं, मैं दरवाजे से कैसे अंदर आ सकता हूं। बिलीफ, रिपीट एनीथिंग इट विल बिकम अ बिलीफ। तो जब वो बिलीफ बन जाएगा, उसके बाद उसको डेस्टिनी बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो ये नहीं सोचना कि मैं तो नहीं बिलीव करता तो क्यों संकल्प करूं। हमने संकल्प ही वो करने हैं जो अभी सिद्ध नहीं है। इसलिए सिर्फ अपने लिए नहीं, किसी के लिए भी आप कोई भी संकल्प कर सकते हो। लेकिन अगर आप देखो हमारी वोकैबुलरी में हम ऑपोजिट संकल्प बहुत करते हैं उनके लिए। हम एक छोटी सी चीज पेरेंट्स को बोलते हैं कि घर में फोन और टीवी नहीं चलाना खाना खाने के टाइम, मतलब इससे सिंपल चीज तो कुछ हो ही नहीं सकती है। 15 मिनट खाना खाना है, व्हाट इज इट, नथिंग। 15 मिनट फोन और टीवी बंद करना है, तो इमीडिएट रिएक्शन हम तो कर लेंगे, लेकिन
वो मानेंगे नहीं, मुझे पता है। पता है तो फिर बिल्कुल नहीं मानेंगे। इट इज वोकैबुलरी, इट इज वोकैबुलरी। मुझे पता है वो नहीं मानेंगे। फिर वो नहीं मानते तो फिर कहते देखा मैंने आपको बोला था ना वो नहीं मानेंगे। हमने बोला था इसलिए वो नहीं माने। अगर आपने ऑपोजिट बोल दिया होता और सिर्फ एक बार नहीं फिर कई दिन बोला होता तो देयर इज नो वे वो नहीं मानते। देयर इज नो वे वो नहीं मानते, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन उन तक जाती है। जब हम यहां से कम्युनिकेट करते हैं ना तो वो यहां से सुनते हैं, बीच में दोनों की इंटेलेक्ट आती है। लेकिन आज जब हम यहां से कम्युनिकेट करते हैं ना तो वो सीधा उनके अंदर चला जाता है, उनको ही नहीं पता वो कौन सी वाइब्रेशन कैच कर रहे हैं। और इसीलिए उनके लिए, सबके लिए, खुद के लिए भी हाईएस्ट वाइब्रेशन क्रिएट करो। जो आपने सोचा था नहीं हो सकता, वो वाइब्रेशन क्रिएट करो। दुनिया ने संकल्प से सिद्धि प्रूव करके इतने सारे मिरेकल्स क्रिएट कर लिए, किए या नहीं किए, लेकिन उन्होंने वो सारी संकल्प से सिद्धि बाहर अचीवमेंट के लिए किया है। हमें वही संकल्प से सिद्धि को कौन सी अचीवमेंट के लिए करना है? कौन सी अचीवमेंट के लिए करना है? यहां करना है। जो संस्कार आप चेंज करना चाहें, जो आदत आप अपनी चेंज करना चाहें, जो आदत आप अपने परिवार में किसी की चेंज करना चाहें, आप संकल्प करो। संकल्प से सिद्धि बाहर ज्यादा आसान है या यहां ज्यादा आसान है? मतलब एक्टर बनना ज्यादा इजी है या गुस्सा खत्म करना? आपको ये भी नहीं पता दोनों में से कौन सा ज्यादा इजी है? कैसे बात है, ऐसे कैसे हो सकता है? दोनों में से कौन सा ज्यादा इजी है? क्लियर नहीं आया रिप्लाई। कौन सा दोनों आ सकता? क्यों? उसके पीछे भी रीजन है। जो बाहर हम संकल्प कर रहे हैं उसमें सिर्फ हम फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो भले हम कितना भी संकल्प करें, कभी कभी कुछ चीजें सिद्ध नहीं होती हैं कुछ लोगों के लिए, क्योंकि और भी फैक्टर्स हैं। लेकिन एक चीज हो जाता है कि मेरा माइंड कैसे रहता है थ्रू द प्रोसेस, क्योंकि आई क्रिएटेड अ हाई वाइब्रेशनल थॉट। ये एक ही जगह है जहां मेरे अलावा किसी का प्रभाव नहीं है। तो यहां पे संकल्प से सिद्धि डेफिनेट है, इजियर है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फास्टर है। ये जल्दी होती। तो यहां के लिए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अब चूज करो कौन सी आदत चेंज करना चाहते हो। कोई भी संस्कार, कोई एक ही पकड़ लो, सिर्फ कोई एक संस्कार पकड़ लो, बोलो मुझे इसको चेंज करना है, और उसका काउंटर ढूंढ लो। मिल गया? उसका काउंटर मतलब क्या बनना है वो सिलेक्ट कर लो। मिल गया सबको? अगर नहीं मिला तो बताओ, फिर हम यहां से डिस्कस करेंगे उसका काउंटर क्या। एवरीबडी फाउंड इट? एनीबडी हुज नॉट फाउंड इट? यस और नो? फाउंड इट? सबको मिल गया? पक्का? अब संकल्प बनाइए। आई एम फिल इन द ब्लैंक। आई एम फिल इन द ब्लैंक सोल। आत्मा वर्ड जरूर यूज करना, ताकि ये भी अफर्म हो जाए बार बार कि मैं आत्मा हूं। ये अफर्म होना भी बहुत जरूरी है। कर लिया संकल्प? कर लिया? अब इस एक संकल्प को पकड़ के रखो अगले 3 महीने के लिए। अगले 3 महीने के लिए सुबह करो, रात को करो, खाना खाते समय करो, खाना बनाते हो अगर तो बनाते समय करो। और जैसे ही आप 1-2 महीने क्रॉस करेंगे, आपका संकल्प पूरी तरह से संस्कार नहीं चेंज होगा एकदम से, लेकिन एक शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा कि अगर आज वो संस्कार इधर था तो 1-2 महीने के अंदर आप इधर आ जाएंगे। वाइब्रेशनली हम कभी भी यहां से यहां नहीं जाते। हम कैसे जाते हैं? लेकिन जब संकल्प करेंगे तो हम शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। अगर संकल्प नहीं करेंगे तो भी हम शिफ्ट होंगे। कहां शिफ्ट होंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में। इस समय एनर्जीज एक जगह पर नहीं रह पाएंगे। मतलब आज जो हमारी मन की स्थिति है अगले साल वो नहीं हो सकती है। पहले ऐसा नहीं था, पहले जहां थी वहां थी, अभी ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हवा बहुत
वाइब्रेशनली नीचे खींच रही है। तो अगर हम ऊपर नहीं जाएंगे, अपने आप को नहीं लेके जाएंगे, तो कॉन्शियसली हम ऊपर जाएंगे, और अगर नहीं जाएंगे तो अनअवेयर हम नीचे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हवा में बहुत खिंचाव है, प्रभाव है, वाइब्रेशन हमें नीचे खींचती है। इसलिए एक गिफ्ट अपने आप को देना है कि अपने आप को कॉन्शियसली ऊपर उठाते जाओ। आपको लगेगा मेरे अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है। आपको पता है सबसे बड़ा चेंज इस टाइम क्या है? अगर आप नीचे नहीं जा रहे तो आप बहुत बड़ा चेंज है, तो बहुत बड़ा चेंज है। बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग बिकॉज ऑफ विच यू आर नॉट गोइंग डाउन। बिकॉज इफ यू आर नॉट डूइंग समथिंग तो डाउन जाना नॉर्मल हो गया, डर बढ़ना नॉर्मल हो गया है। तो इसलिए कॉन्शियसली अपने आप को ऊपर लेकर जाए। करेंगे? करेंगे? यस। और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है संयम और नियम का, सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बिना तो कुछ भी चीज अचीव नहीं होती। संस्कार परिवर्तन भी डिसिप्लिन के बिना नहीं अचीव होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसमें हमें अपने आप को बांधना है और परिवार को भी बांधना है, वो है संयम और नियम। हर छोटी छोटी चीज में संयम और नियम काम करता है। आप एक चीज में भी सेल्फ डिसिप्लिन लेंगे, आपकी विल पावर बढ़ जाएगी, वो चीज किसी और चीज में यूज हो जाएगी। एंड सेम विद चिल्ड्रन। सोने का टाइम, उठने का टाइम, खाने का टाइम, खाने का तरीका, क्या खाना चाहिए क्या नहीं, दिस इज ऑल सेल्फ डिसिप्लिन। ऑल सेल्फ डिसिप्लिन। सुबह अगर मेडिटेशन करना है तो करना है, ये नहीं बोलना मेरे को टाइम नहीं था आज। टाइम नहीं था तो टाइम कहाँ गया? मतलब यू प्रायोरिटाइज्ड वर्क ओवर मेडिटेशन। तो फिर आप भूल गए कि संकल्प से काम होता है, काम से संकल्प नहीं चाहते। तो किसी भी चीज को हम प्रायोरिटी नहीं रखेंगे तो कुछ ना कुछ काम तो आता ही जाएगा हमेशा। लेकिन संकल्प से हमारी दुनिया बनती है, तो उसको प्रायोरिटाइज करना, दैट इज विजडम। दैट इज विजडम। उसको प्रायोरिटाइज करो। और अगर आप करेंगे, आपके घर की हवा बदलेगी। और जब आपके घर की हवा बदलेगी तो वो वाइब्रेशन का असर किस पर आएगा? वो वाइब्रेशन का असर किस पर आएंगे? आपके घर में रहने वाले बच्चे, और फिर शायद उनके आगे बच्चे। एंड दैट इज द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव देम राइट नाउ। एवरीथिंग दैट मनी कैन बाय, वो तो देना है, बट वी हैव टू गिव दिस पावर विच मनी कैन नॉट बाय। आप समझ सकते हैं आने वाले समय में लोगों के पास सब कुछ होगा, लेकिन शक्ति पैसों से नहीं मिलेगी उस टाइम, तो कितना हेल्पलेस हो जाएंगे, कितना हेल्पलेस हो जाते हैं हम। क्योंकि हमने सोचा था हमने इतना कमा लिया कि हम कुछ भी खरीद सकेंगे। सिर्फ एक ही चीज नहीं खरीदी जाती, शक्ति, क्योंकि वो जड़ नहीं है, तो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इसलिए इसको भी कमाओ, साथ में उसको भी कमाओ।